हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें 10-11% तक की गिरावट देखने को मिली। एमटार टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आज के दिन टूटा है। बाजार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी देखें, जो अमेरिका के बाजार का फ्यूचर है वो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, जबकि हमारे बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली। तो क्या कारण है? ईरान के ऊपर यूएस ने जो हमला किया है उसको लेकर क्या अपडेट हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आज के दिन निफ्टी 50 उतार चढ़ाव के बाद में लाल निशान में ही क्लोज होकर बंद हुआ। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। 23,072 का निफ्टी 50 ने लो बनाया था, जो कह सकते हैं काफ़ी मजबूत सपोर्ट के रूप में ये काम कर रहा है। बीच में बाजार हरे निशान में भी गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पर भी उतार चढ़ाव रहा है। ये भी लगभग 150 पॉइंट की गिरावट के साथ में हम लोग को क्लोज होते देखने को मिले। गिरावट का केवल और केवल एक ही कारण है, यूएस और ईरान में तनाव बढ़ना। ईरान के ऊपर यूएस ने, अमेरिका ने हमले किए हैं, स्ट्राइक की है, और उसके बाद ईरान की तरफ से भी कई सारे देशों के ऊपर हमला किया गया है। हॉर्मुज को जो थोड़ा बहुत खोला हुआ था, कई सारे जहाज़ वहाँ से गुजरते थे, उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। इसी वजह से हम लोगों को गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी चौंकाने वाली खबर रही है। और इसको लेकर ईरान ने दोस्तों इसको लेकर निंदा भी की है। अनलॉफुल और क्रिमिनल अटैक इन्होंने बताया, जो यूएस की तरफ से अटैक किया गया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये सीज फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसके अलावा दोस्तों ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है और इस पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जॉर्डन ने क्लेम किया है कि इन्होंने 20 ऐसी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया है जो ईरान की तरफ से लॉन्च की गई है। यानी कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के ऊपर भी हमला किया है। साथ ही खबर आ रही है, तेहरान ने टारगेट किए हैं बहरीन, कुवैत, जॉर्डन। ये जो हम लोग को यूएस की तरफ से न्यू स्ट्राइक देखने को मिले, उसके बाद में हम लोग को ईरान की तरफ से ये हमले होते देखने को मिले। तो मिडिल ईस्ट में फिर से हम लोग को ये तनाव की खबरें आते देखने को मिली, और इसी ने बाज़ार का मूड एंड माहौल बिगाड़ दिया। तो दोस्तों जब तक हमारा बाज़ार चल रहा था तब तक तो ये सारी निगेटिव खबरें थी। हमारा बाज़ार बंद होने के बाद फिर देख सकते हैं आप लोग, फिर हम लोग को कुछ ऐसी खबरें आती देखने को मिली जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाली हैं। जैसे अमेरिका ने कहा है कि ईरान के ऊपर जो उन्होंने जवाबी हमला किया है वो पूरा हो चुका है। तेहरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी के लिए बंद कर दिया है। अब इसके बाद देख सकते हैं, यानी कि अमेरिका ने जो कहा है कि इनके हमले पूरे हो चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग डाउ जोन्स का फ्यूचर लगभग 350 पॉइंट की तेज़ी के साथ में चल रहा है। हालांकि बीच में इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, और क्रूड ऑयल, ऐसे माहौल में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने चाहिए थे, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस हम लोग को इस खबर के आने के बाद एक तरीके से गिरते देखने को मिले हैं। खबर ये भी देखने को मिल रही है कि हम लोग के बीच में हम लोग को दोस्तों पीस एग्रीमेंट भी हम लोग को, यानी कि बातचीत के जरिए भी हम लोग को ईरान और यूएस में डील होते देखने को मिलने वाली। इस पर भी दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर आई। तो इस खबर के आने के बाद हम लोग को ब्रेंट क्रूड में देख सकते हैं 1.25% 1% तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि जब बीच में हम लोग को ऐसी खबरें देखने को मिलती थी तो क्रूड $98 के पार भी देखने को मिल जाता था। लेकिन आज हम लोग को इतना तनाव होने के बावजूद डॉलर के, यानी क्रूड के प्राइस हम लोग को नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हम लोग को दोस्तों उतार चढ़ाव का माहौल, वॉलेटिलिटी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। एक टाइम में कभी नेगेटिव खबर, एक टाइम पे पॉजिटिव खबर। तो इस वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव है। हमारे बाज़ारों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों, एक कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी। इस कंपनी में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिला, और उसके पीछे का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। एमटार टेक्नोलॉजी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखाई थी, और उस तेज़ी के पीछे का कारण था एक कंपनी है ब्लूम एनर्जी। ब्लूम एनर्जी जो है दोस्तों वो एमटार टेक्नोलॉजी की काफ़ी बड़ी क्लाइंट है। माना जाता है कि ब्लूम एनर्जी से ही इस कंपनी को 55 से 65% तक का रेवेन्यू मिलता है। अब खबर क्या है, ब्लूम एनर्जी को लगातार जो एआई कंपनियां हैं वो ऑर्डर दे रही थी। किसके लिए?
वो एनर्जी के लिए ऑर्डर दे रही थी, एनर्जी सेंटर बनाने के लिए ऑर्डर दे रही थी। अब क्या खबर देखने को मिली है, एक एआई का इनका क्लाइंट देखने को मिलता था, इसका नाम था क्रूज़ एनर्जी। इन्होंने दोस्तों ये जो क्रूज़ एनर्जी जो कंपनी हमें देखने को मिली, इसने 1.8 गीगावाट क्षमता वाला जो इसका डेटा सेंटर बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट था, इसको फ़िलहाल रोक दिया है। कंपनी ने बताया कि ये फैसला उन्होंने कुछ और कारणों की वजह से लिया है, और ये जो ऑर्डर मिल रहा था ये ब्लूम एनर्जी को मिल रहा था, यानी कि ब्लूम एनर्जी इसको फ्यूल सेल्स बना कर देती, यानी कि ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में किया जाना था। तो इसकी वजह से हम लोग को ब्लूम एनर्जी भी अमेरिका में 9 से 10% ये कंपनी टूटते देखने को मिली। अब ब्लूम एनर्जी क्लाइंट है एमटा टेक का, तो एमटा टेक में भी हम लोग को इस वजह से गिरावट देखने को मिली। तो आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट का यही एक बड़ा कारण है एमटा टेक में। हालांकि ये कंपनी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी है, काफ़ी दिनों से एएसएम में ये कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद इसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब ये जो काफ़ी बड़ी खबर आई है, इस वजह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, और एमटा टेक में तेज़ी आने के पीछे का भी यही एक बड़ा कारण था कि ब्लूम एनर्जी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे थे, और उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका बेनिफिट एमटा टेक को भी मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों, अभी तक जो खबर आ रही है, ब्लूम एनर्जी ने कहा है कि अभी भी उनके पास 900 मेगावाट के फ्यूल सेल्स लगाने के लिए प्रोजेक्ट है, और इन्होंने ये भी कहा है कि इस टेंडर के ये जो हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिला है, इसके रुकने से कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है एमटा टेक के लिए। बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक के बारे में। ये कंपनी भी हम लोगों को फोकस में देखने को मिली, अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन इसने दिखाया। लगातार पिछले 2-3 महीने में ये कंपनी ज़बरदस्त माहौल दिखाई है। उसके बावजूद जीएम फाइनेंशियल की तरफ से इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 50% तक का ये अपसाइड इसमें बता रहे हैं। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एजिस लॉजिस्टिक का जो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है, ये काफ़ी बढ़कर आया है, जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्री के बारे में। डॉम्स में भी काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। खबर है कि कंपनी एक्वायर कर रही है रेनॉल्ड्स ब्रांड के जितने भी असेट हैं, ये कंपनी इसको एक्वायर करेगी, और इस खबर के आने के बाद डॉम्स में हम लोग को काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला, यानी कि कंपनी 7-8% तक की तेज़ी दिखाई है। एनएलसी इंडिया की बात करेंगे। एनएलसी इंडिया ने पार्टनरशिप की है CSIR CECRI के साथ में, यानी कि रेयर अर्थ के लिए माइनिंग वेस्ट करने के लिए इनको एक तरीके से करार के इन्होंने पार्टनरशिप की है। ये जो MOU हमें देखने को मिला, इससे रेयर अर्थ का प्रोडक्शन होगा, और एनएलसी इंडिया को इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। PFC-REC की बात करेंगे। PFC-REC में गिरावट देखने को मिली, जबकि सरकार की तरफ से मर्जर के प्लान को अप्रूव कर दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लेकर हम लोग को अप्रूवल मिलते देखने को मिला। इसके बावजूद हमें PFC-REC में प्रेशर देखने को मिला है। बेस्कॉम इंजीनियर में 5% का सर्किट रहा। कंपनी को 348 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था, उस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव असर पड़ा है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिली। साथ ही AI से जुड़ी हुई कंपनियां दुनिया भर में जितनी भी हैं, सभी में प्रेशर भी देखने को मिलता है और तेज़ी भी देखने को मिलती है। अभी प्रेशर का माहौल है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार में जो एक तरीके से GPU बनाने वाली कंपनी है, सेटअप लगाने वाली कंपनी जैसे E2E नेटवर्क, नेटवेब टेक, इनमें भी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो AI कंपनियों में तेज़ी आएगी तो ये कंपनियां भी तेज़ी में रहेंगी, AI कंपनियों में गिरावट आएगी तो इन कंपनियों में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो दोनों कंपनियों को चाहें तो आप अपने प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़ी अपडेट जिनकी वजह से इन कंपनी में आज के दिन काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।